नमस्ते बच्चों। आज मैं क्लास 7 के व्याकरण का आपको बता रही हूँ। व्याकरणम है चैप्टर 8 का पार्ट 3। व्याकरण का आपका पार्ट 3 होता है। पार्ट 1 में बनाती हूँ, चैप्टर को अच्छे से समझाती हूँ, डिटेल्स में बताती हूँ। उसके बाद पार्ट 2 में मैं प्रश्नोत्तर करती हूँ और पार्ट 3 में आपको व्याकरण कार्य बताती हूँ। तो अविवेक परमापदाम पदम का व्याकरण कार्य है। विशेषण और विशेष्य पदानी सर्वनाम पदानी इस चैप्टर में बताया गया है। पहले हम लोग वाक्य को ठीक से पढ़ेंगे। वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च, वाक्य को पढ़ो और समझो विशेषण और विशेष्य के विषय में। कह बालकः अस्ति, शह बालकः अस्ति, यहाँ प्रश्न किया गया है, यहाँ आंसर दिया गया है, यानी तीनों वचनों में इसका प्रयोग बताया गया है। एक वचन में हुआ, द्विवचन में है बालको बालको शत, तो बालको शत, के बालका सन्ति, ते बालिका सन्ति। यानी बेटा यहाँ किम शब्द में कह कौ के, शह तत् में शह तौ ते। तो आप एक देखिए बेटा, यहाँ एक वचन हुआ, ये द्विवचन हुआ और ये बहुवचन हुआ। ठीक है, ये पुल्लिंग में हो गया। तो आप बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, और यहाँ हम लोग लिख देंगे बेटा जी बहुवचन, और यहाँ पर हमने पुल्लिंग लिख दिया ताकि इसका प्रयोग हम लोग पुल्लिंग में। अब यहाँ वाला शाह है, इसलिए मैं यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखूंगी और आपको बताऊंगी। का बालिका अस्ति, के बालिके सता, के बालिका सन्ति, यानी का के का, लता लते लता। उसके बाद सा ते ता, लता लते लता, यानी तत् का ये स्त्रीलिंग है, शा ते ता। सा बालिका अस्ति, ते बालिके शता, ता बालिका सन्ति। मैंने एक लिखा, यानी यहाँ एक वचन का प्रयोग किया गया है। हमने 2 लिखा, यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया गया है। हमने यहाँ 3 लिखा, यानी 2 से अधिक, 3 से अधिक जो होगा वह बहुवचन हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 3, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग, इसमें हमने पुल्लिंग बताया है आपको। यहाँ पर हमने डार्क थोड़ा कर देती हूँ, पुल्लिंग शब्द है ये, पुल्लिंग हुआ। स्त्रीलिंग में सा बालिका अस्ति, के बालिके सता, कहा बालिका सन्ति। का था ये शाह है। सा बालिका अस्ति, ते बालिके शता, ता बालिका सन्ति। अब हम लोग आते हैं नपुंसक लिंग। ये तीसरा पॉइंट जो होगा हमारा, वो होगा हमारा नपुंसक लिंग का होगा। जैसे किम के कानी, तत् ते तानी, इम फलम अस्ति, के फले शता, कानी फलानि सन्ति। ऊपर प्रश्न है, नीचे आंसर है। तत्फलम अस्ति, ते फले शता, तानी फलानि सन्ति। अब हम लोग देखेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग और क्या कर सकते हैं। अत्र वयम पश्यामः, अब हम लोग यहाँ देखते हैं। अत्र वयम पश्यामः यत् लिंग यत् वचनम या च विभक्ति, यानी हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो लिंग है, जो वचन है और जो विभक्ति है। बालक बालिका फलम इति शब्दानाम, इन शब्दों के अस्ति, शब्दानाम अस्ति, तत् एवं लिंग, उसका लिंग, तत् वचनम वह वचन, सा च विभक्ति और वह विभक्ति, सर्वनाम सदस्य अस्ति, यानी तत् और किम ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं। सर्वत्र एवं एवं अस्ति, सभी जगह ऐसा ही है। सर्वनाम शब्दानाम प्रयोग प्रायः विशेषण रूपेण भवति, यानी सर्वनाम शब्द का प्रयोग हमेशा प्रायः विशेषण के तौर पर किया जाता है। अब बच्चे हम अभ्यास कार्य में आते हैं। निम्नलिखितेषु वाक्येषु रिक्त स्थाने उचित पदे पूरयन्तु, यहाँ पर उचित पद भी दिया हुआ है आपके लिए। और यहाँ पर अश्व है, अश्व पुल्लिंग है, इसलिए सर्वनाम एषः शब्द रूप हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अश्व पुल्लिंग है, इसलिए हमने यहाँ पर एषः लगाया। उसके बाद नंबर 2 तान, बालकान कथयत, यानी बालकान पुल्लिंग है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तान, तम, तो
तो हम बालक बहुवचन में है बालकान, तो मैं ईश्वद शब्द रूप सर्वनाम शब्द रूप भी मैं तान लगा के लगाऊंगी यहाँ पर। उसके बाद है तेषु ग्रामेषु बसंती, ग्रामेषु इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो ये सर्वनाम शब्द भी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन में होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए, तस्मिन तस्याम तेषु, तो हमने तेषु लगाया है। वाक्यानि बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर होगा एतानि, एतानि वाक्यानि पठतः। इदं पुस्तकम तस्य बालिके, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, तो सर्वनाम शब्द चतुर्थी विभक्ति का यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से प्रयोग किया गया है। सर्वे बाला नाटकम पश्यन्ति, बाला बहुवचन है, इसलिए सर्वे पुल्लिंग में लगाया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। समुचित सर्वनाम पदेन रिक्त स्थानी पूर्ति क्रियताम, मतलब सर्वनाम का दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और इनसे आपको शब्द रूप को यहाँ पर पूरा कर देना है, यानी सर्वनाम शब्द से भर देना है। छात्रा कुत्र गच्छन्ति बहुवचन है, छात्रा बहुवचन है, तो देखिए यहाँ से श एते यूयम, तो यहाँ पर एते देंगे, चूंकि छात्र ऐसा एतो एते, एते बहुवचन हुआ, छात्रा है, इसलिए हमने यहाँ पर एते लगाया। श तु रामः अस्ति, तो हम नहीं होगा, अहम नहीं होगा, श होगा, वह तो राम है, चूंकि नाम यहाँ व्यक्त किया गया है इसलिए हुआ है। तत्पत्रम अस्ति, वह पत्ता है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, ते नहीं होगा चूंकि द्विवचन में है, तानी बहुवचन में है, तत् एक वचन में, तत् ते तानी, तो यहाँ पर तत् एक वचन है और यहाँ पर पत्रम भी एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पर तत् लगाया। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे ते बालिके पठता, यानी द्विवचन में शाते, लता लते, बालिका बालिके, इसलिए हमने यहाँ पर ते लगा है, यहाँ से ऑप्शन का चयन करके। उसके बाद हम आते हैं तत् पुस्तकम रामायणम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 6, तानि फलानि मधुरानि सन्ति, एते वृक्षा फलिता सन्ति, चूंकि पुस्तकम नपुंसकलिंग है इसलिए हमने तत् का प्रयोग किया और एक वचन में है इसलिए हमने तत् यहाँ एक वचन में लगाया। उसी प्रकार से तानी है, फलानी बहुवचन है, इसलिए हमने यहाँ पर तानी लगाया। वृक्षा बहुवचन है, इसलिए हमने एतत् लगाया। ऐशा एतो एते, एते बहुवचन हुआ, वृक्षा वृक्षो वृक्षा, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर बनाया। अब हम आते हैं अश्मद युष्मद सर्वनाम प्रयोग। पहले तो हमने किम, तत् और एतत् शब्द रूपों का अभी तक मैंने पढ़ा, अभी जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसी से पढ़ते आ रहे हैं। पठन्तु और गच्छन्तु च, पढ़ो और समझो। अश्मद और युष्मद सर्वनाम का प्रयोग है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, वहां तो मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर एक वचन द्विवचन बहुवचन किया हुआ है। त्वम बालिका हसी, त्वम बालिका हसी, इसमें अश्मद युष्मद में लिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम बालिका हस्ती पुल्लिंग के लिए भी कहेंगे, तुम बालिका अस्ति स्त्रीलिंग के लिए भी कहेंगे, युष्मद में भी वही बोलेंगे। अहम बालिका अस्मि, अहम बालिका हस्मि, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो तुम बालिका हसी, युवाम बालको शतः, युवम बालिका शतः, तुम बालिका असी, युवाम बालिके शतः, युवम बालिके शतः। उसका अहम का भी है, अहम बालिका अस्मि, अवाम बालको शव, वयम बालका अस्म। अहम बालिका अस्मि यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर येलो बॉक्स में आप बच्चों के लिए कुछ बातें बताई गई हैं। त्वम इवाम यूयम, अहम अवाम वयम अपि सर्वनाम पदानि सन्ति, यानी अश्मद युष्मद शब्द रूप है। ये त्वम है तो युष्मद है, अहम है तो अश्मद है, इन शब्द रूपों में प्रयोग होता है, सर्वनाम पद कहलाते हैं। त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष में होता है और कर्तृपदानि सन्ति, और ये कर्ता पद होते हैं। त्वम युवाम युवम जो है वो मध्यम पुरुष में होता है और ये कर्ता पद है। अहम अवाम वयम उत्तम पुरुष से, ये अहम अवाम वयम उत्तर पुरुष में और ये भी कर्ता पद है। एतेषां प्रयोग पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे च समाना एवं भवति, इनका प्रयोग
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप में चलता है। किनका? अश्मत और इस्मत का। इनका प्रयोग कर्ता के रूप में भी किया जाता है, जैसे अहम अवाम वयम कर्ता भी होगा, कर्ता में आता है, और उसके बाद त्वम युवाम युवयम भी कर्ता में आता है। उसके बाद हम अभ्यास काल में आप बच्चों को लाते हैं। अभ्यास काल में है कोष्ठा आते उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कोष्ठ से देकर शब्दों को चुनकर भरना है। उचित शब्द स मम अग्रज अस्ति, ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मम मया मई, तो यहाँ पर मम होगा अस्मत् शब्द रूप का। अहम अपि त्वया शहार्थे तृतीया सूत्र से यहाँ पर त्वया होगा। चलिए चलामी चलिष्यामी, मैं भी तुम्हारे, यहाँ पर तव त्वया त्वम दिया हुआ है क्योंकि श है, इसलिए हमने त्वया का प्रयोग यहाँ पर किया है। क्वेश्चन नंबर 3, त्वम सैनिकः असि, यहाँ पर भी है, असि का प्रयोग है तो त्वम सैनिकः असि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वयम त्वं गृहम आगमिष्यामः, हम लोग तुम्हारे घर को आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि वयम है इसलिए यहाँ पर आगमिष्यामः है, आगमिष्यामः है तो इसलिए वहाँ पर वयम है। उसके बाद युष्माकम विद्यालय कुत्र अस्ति, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। त्वम अपि मया सह चल, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ बच्चे। यहाँ से हम लोग सेंटेंस को देखकर अस्मत् युष्मत् शब्द रूप का बैठा लेंगे, और विशेषण विशेष्य का प्रयोग अस्मत् युष्मत् शब्द रूपों में भी किया गया है। तत् किम एतत् सब में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो लास्ट है लेकिन बहुत अच्छा है। कः स्तंभे, यानी ये आपका कः स्तंभ है। प्रश्न वाक्यानि सन्ति, यानी इन लोगों ने प्रश्न किया है तो ख स्तंभ वाले उसका आंसर दिए हैं। इन लोगों ने प्रश्न किया है तो इन लोगों ने इसका आंसर दिया है, और इसको मिलाना है। सामने सामने टेबल है, ये मेलनम कृत्वा मिलाना है, और नीचे यहाँ पर इसको लिखना है। मैंने लिखा है, आप बच्चे स्वयं से लिखेंगे, मैं बता देती हूँ। त्वम कः असि, प्रश्न किया गया है। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक, इधर के जितने थे सारे में प्रश्न है, इधर के सारे में आंसर है, पुलिस स्टॉप है, इधर प्रश्नवाचक चिन्ह है। त्वम कः असि, तो मैंने लिखा है, देखिए यहाँ से मैं ले आई हूँ। अहम रमेशः अस्मि, मैं रमेश हूँ। त्वाम कः पाठयति, तुमको कौन पढ़ाता है। पाठयति मीन्स पढ़ाता है। माम शिक्षकः पाठयति, मुझे शिक्षक पढ़ाते हैं। ठीक है। त्वया सह कः अस्ति, तुम्हारे साथ कौन है। मया सह मम जनकः अस्ति, मेरे साथ मेरे पिताजी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तुभ्यम कः भोजनम यच्छति, तुम्हें खाना कौन देता है। मह्यम माता भोजनम यच्छति, मेरी माँ मुझे खाना देती है। क्वेश्चन नंबर 5, तवत् दूरे कः वसति, आप ध्यान देंगे बच्चे, जिस वचन में है आंसर उसी वचन में इधर आया। तवत् दूरे कः वसति, तवत् युष्मत् शब्द रूप पंचमी विभक्ति है, इसलिए मत भी अस्मत् शब्द रूप पंचमी विभक्ति है। मत दूरे मम मातुलः वसति। क्वेश्चन नंबर 6, तव मातु नाम किम अस्ति, देखिए यहाँ पर तव है, षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर लिखे मम मातु नाम अजय, मम भ्रातु नाम अजय अस्ति। भ्रातु का पूछा है तो भ्रातु नाम किम अस्ति, तो मम भ्रातु नाम अजय अस्ति। तव भ्रातु नाम किम, तुम्हारे भाई का नाम क्या है, षष्ठी है, तो यहाँ पर भी हम प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे मम भ्रातु नाम अजय अस्ति। त्वयि कः विश्वसति, तो यहाँ पर लिखेंगे मई माता विश्वसति, यानी मेरी माता मुझमें विश्वास करती। जो भी आपका है यहाँ पर मैंने प्रश्न किया है और इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। त्वम कः असि, अहम रमेशः अस्मि। त्वम कः पाठयति, माम शिक्षकः पाठयति। त्वया सह कः अस्ति, मया सह मम जनकः अस्ति। तुभ्यं कः भोजनं यच्छति, मह्यं माता भोजनं यच्छति। तवत् दूरे कः अस्ति, मत दूरे मम मातुलः अस्ति। मातुल मीन्स मामा जी होते हैं। तव भ्रातु नाम किम अस्ति, मम भ्रातु नाम अजय अस्ति। त्वयि कः विश्वति, मयि माता विश्वति। धन्यवाद बच्चों।